भाभी से मिलने चलते हैं। वैजयंती, काशी, उर्मिला दीदी अब बहुत सुंदर लग रही हैं। हमारे नंदू भैया तो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप उनको देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। उन्हें तो हम बाद में देखेंगे, पर अगर तुम दोनों को यहाँ पे किसी ने देख लिया ना तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। क्यों भाभी? वो इसलिए क्योंकि जब तक दूल्हे वालों का स्वागत नहीं हो जाता तब तक हम दूल्हे वालों की तरफ से किसी से भी नहीं मिल सकते। इसलिए तुम दोनों अब जाओ यहाँ से, ठीक है? ठीक है, हम चलते हैं। उर्मिला भाभी बहुत सुंदर लग रही हैं। आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। बस एक चीज की कमी है, हम अभी लेकर आते हैं। काशी, तुम भैया के पास बैठना, हम अभी आए, ठीक है? उर्मिला भाभी को फूल बहुत अच्छे लगेंगे। एक हम नंदू भैया की शेरवानी में लगा देंगे और दूसरा नंदू भैया उनको अपने हाथ से दे देंगे। इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। खुद ही घर से बाहर चली आई। ये फूल वाली बात काशी को भी बहुत अच्छी लगेगी। वैजयंती, क्या हुआ काशी? वो आदमी कौन था तुम्हारे पीछे, जिसके हाथ में वो झोला जैसा कुछ था ना? कौन आदमी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं बसंती, हमने उसे देखा था। उसके हाथ में कुछ झोला जैसा था और वो तुम पर डालने वाला था। बसंती, हंसो मत, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो आदमी हमें झोले में बंद कर उठा के लेके जाने वाला था? तुम भी ना
ऐसी कहानियाँ जो स्कूल की किताबों में होती हैं, सच्ची में नहीं। बजंती हम सच कह रहे, हमने उसे देखा था। अच्छा बाबा ठीक है, तुमने किसी को देखा था ना, तो ये बता कि वो आगे कैसा दिखता है। वो कोई गांव वाला ही था, पर हम उसे पहचानते नहीं हैं। गांव वाला ही था ना, तो वो भी वही करने आया होगा जो सारे गांव वाले करते हैं। क्या वो सबकी तरह हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा होगा? हम जहाँ भी जाते हैं यही तो होता है। कैसी हो छोटी मालकिन, कैसी हो बेटा? पर तुमने उस बेचारे को डरा के भगा दिया। अच्छा पता नहीं, शायद ऐसा ही होगा। चलो वरना शादी शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ चलो। क्या हुआ? नहीं मिली वो लड़की? अरे मिली थी, वो भी अकेले। उसे मैं उठाने ही वाला था कि उसकी सहेली बीच में आ गई और उसने सब देख लिया। देख लिया? हाँ। कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि हमारा इरादा क्या है? अरे किसी बच्ची है, उसे क्या समझ के हम जॉर्जी की बेटी को उठाने आए हैं। देखो, लेकिन फिर भी हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हाँ, कहीं भी कोई कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पंडित जी, सभी मंत्रोच्चार के साथ सारी विद्या नंदू को इशारे से भी समझाइए। आप तो जानते हैं कि हमारा नंदू बहुत सुन नहीं सकता। आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना इनकी मदद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखा भाभी, हमारा नंदू कितना खुशनसीब है जो उसे उर्मिला जैसी जीवन साथी मिली है। इसने नंदू का साथ अभी से ही देना शुरू कर दिया है। आप देखना भाभी, उर्मिला हमारे नंदू का हाथ ऐसे ही जीवन भर थामे रहेगी। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है गौरी? हर पत्नी यही करती है अपने पति के लिए। हाँ, पर तुम्हें शायद ये लड़की सबसे ज्यादा गुणी इसलिए लगी क्योंकि तुमने इसे पसंद किया है ना?
समर्पयामि। ओम शांतम शाश्वतम प्रमेय अग्नम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आदमी बचंती को आशीष देने के लिए नहीं झुका था, बल्कि उसको उठाना चाहता था। हमको पता लगाना होगा कि वो आदमी कौन है, फिर हम सबको बता देंगे। कहाँ घूम रही हो तुम काशी? ये लो पकड़ो, दूल्हा दुल्हन पे फूल डालने के लिए। हाँ वर वधू दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएंगे। विवाह संपन्न हुआ। अब दोनों छोटों को प्यार और बड़ों से आशीर्वाद दें। खुश रहो बेटा, तुम दोनों सदा सुखी रहो। मिठाई लेके
तो गड़बड़ है। वो आदमी अच्छा आदमी नहीं है, तभी तो ये हमसे छुप रहा है। हमको किसी को तो बताना होगा। बचंती तो समझेगी ही नहीं। हमको बचंती की माई को बताना होगा। इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। खुद ही घर से बाहर चली आई।